हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं वो है मुस्लिम लॉ। क्या होता है मुस्लिम लॉ? ये जानने से पहले, अच्छा, इसी को मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुस्लिम होता क्या है। तो कहा कि मुस्लिम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन को फुलफिल जो करता है व्यक्ति, वो मुस्लिम कहलाएगा। वो कंडीशन क्या है? पहला, कि भगवान सिर्फ एक है, अल्लाह जो है सिर्फ एक है, वननेस ऑफ गॉड। हिंदू में कई सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है, उसके विपरीत मुस्लिम्स में सिर्फ एक ही माना जाता है कि भगवान जो है वो एक है और कोई नहीं है। ठीक। और दूसरा चीज जो है वो है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो मिशन है उसी को सच्चाई माना गया है इसमें। बस, जो ये दो चीज मानता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कहा गया वही उनका मिशन है, ये जो जो बातों को मान लिया वो मुस्लिम कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज है जिसमें मुस्लिम लोग बिलीव करते हैं, जैसे कि कुरान ही, अल कुरान या कुरान कह सकते हैं, अल कुरान या कुरान, कुरान ही एक बुक है जो कि अल्लाह के द्वारा रिवील किया गया। इसके अलावा कोई और बुक नहीं है जो अल्लाह के द्वारा ये किया गया है, रिवील किया गया है, अल्लाह के द्वारा दिया गया, बताया गया। ठीक है, उसके अलावा और मानते हैं कुछ और चीज, जैसे कि एक दिन आना है जब डेथ हो जाएगा, तो उसके बाद जो टाइम आएगा वो आता है कयामत का दिन। कयामत, ठीक है, कयामत का दिन कोई लोग द डे ऑफ जजमेंट बोला है। इस दिन आपको जज किया जाएगा। ठीक है, कब जज किया जाएगा? आफ्टर द डेथ, मरने मरने के बाद। आफ्टर द डेथ का अरबी वर्ड है अखीरत। तो इन बातों को जो जो मानते हैं वो मुस्लिम कहलाएंगे। मेनली दो ही बात मानना है जो ऊपर वाला बात बोले। ठीक है, हम लोग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे रिलीजन्स को, हम लोग बहुत सारे इसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, बहुत सारे चीज मानते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ एक ही चीज मानते हैं कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जो बताया गया हम लोग को उसको फॉलो करना है। इस्लाम जो वर्ड है, ठीक, इस्लाम का लिटरल मीनिंग होता है, मतलब उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है पीस, ग्रीटिंग, सेफ्टी, सैल्वेशन। ठीक है, इसमें से किसी को भी आप कह सकते हैं, सारे को मिला जुला के इस्लाम वर्ड बनाया गया है। शांति है, सामने वालों को ग्रीट करना है, ठीक है, सेफ्टी फैलाना है और सैल्वेशन फैलाना है। ठीक है, इनको कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों में कोई भी कास्ट नहीं माना जाता है। इन लोग का जो बेसिक है वो कहा जाता है सभी के सभी बराबर है, और इन लोग में कास्ट वगैरह जैसा कि हिंदू धर्म में है, तो वो लोग में बाय बर्थ कोई कास्ट वगैरह नहीं होते हैं। ठीक, हालांकि इंडिया में जो फॉर्म लिए हैं वो अलग अलग में बांटा हुआ है, लेकिन जनरली इन लोग में कोई कास्ट नहीं। ठीक है, ये लोग मेनली क्या कहते हैं कि हम लोग भगवान जो है इनके, उनके सर्विस में लगे रहेंगे। ठीक है, और हमारा काम क्या है? आदमियों की, ह्यूमैनिटी का जितना हम भलाई कर सके वो हम कर लें। एक फेज है जिनके हिसाब से कहना है कि गॉड विल नॉट बी मर्सीफुल टू whom हु इज नॉट मर्सीफुल टू मैन। भगवान उन पे कोई दया नहीं दिखाएंगे जो किसी आदमियों पे दया नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम लोग का जो बिलीफ है, पैगम्बर साहब का फैलाया हुआ, तो उनमें से एक है। बेसिक बात समझ में आ गया, किसको कहेंगे मुस्लिम, किसको नहीं कहेंगे मुस्लिम। ठीक है, अब इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ।
मेनली इंडिया को छोड़ दे तो जो मिडिल ईस्ट स्टेट्स थे वहां पर क्रिश्चियंस लोग फैले हुए थे। ठीक है। अरेबिया जो जगह था, अरब जिसको बोलते हैं, वहां पर भी क्रिश्चियंस लोग ही फैले हुए थे। मेनली वो लोग ट्राइब की तरह अपना जीवन आ, व्यतीत करते थे। और जो भी उन लोग में डिस्प्यूट होता था, जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, कबीला में रहते थे वो लोग। और कबीले के जो चीफ होते थे, कोई भी झगड़ा हुआ तो कबीला का चीफ जो डिसाइड किया वो प्रिवेल करता था। मतलब कबीला का जो चीफ था वो बोल दिया वो चलेगा, या फिर आप तलवार से लड़ाई करो, जो जीत गया उसको हाथ मान लिया जाएगा। दोनों में से एक चीज अपना चूज करो, या तो आप स्वॉर्ड फाइट करो या फिर आप कबीले के सरदार का बात मान लो। ठीक है। इस टाइप का वहाँ जीवन था। ये हम स्टार्टिंग का बता रहे हैं, अरब में क्या चल रहा था। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था, फीमेल बच्चे जो नई नई जन्म ली लड़की लोग, उसको रेत में दफन कर दिया जाता था खुलेआम। या फिर कोई बूढ़े माँ बाप हो गए जो चल वगैरह नहीं चल चल पाते नहीं है, जिनका बॉडी वगैरह काम करना बंद कर दिया, जो एक तरह से लाइबिलिटी बन गए हैं, उनको जिंदा रेत में दफन कर देने का सिस्टम था। गैमलिंग बहुत आम बात था वहाँ। ठीक है। और ये इसी टाइप का वीमेन को जो है एक तरह के कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, सामान की तरह ट्रीट किया जाता था, प्रॉपर्टी की तरह खरीदा बेचा जाता था वीमेन। ठीक है। कह सकते हैं कि जो सोसाइटी का स्टेटस था वहाँ, वो बहुत ज्यादा बारबेरियस था। ठीक है। तो जो पीरियड प्रॉफिट मोहम्मद साहब के आने से पहले का टाइम था, उसको बुलाता है अला ए एल वाई वाई ए एम, अलाम अल जहील। ठीक है। अलाम अल जहिलिया इंग्लिश में। हाँ। हाँ। तो ये जो पीरियड था, इसको पीरियड ऑफ इग्नोरेंस कह सकते हैं, डार्कनेस, अल्यामे अल जहीला, उस समय को कहा गया है जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का समय स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके पहले जो जैसे वहां पर लोग रह रहे थे, उस समय को कहा गया है अल्यामे अल जहील। ठीक है। इतना बात समझ में आया? फिर क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। एम ई है मक्का। ठीक है। एम ए नहीं, एम ई। मक्का में हुआ था। 571 एडी में हुआ था। एडी। ठीक है। एडी कैलकुलेट करने आता कब से माना जाएगा? इनका जन्म मक्का में हुआ, 571 एडी में हुआ। ये जो थे वो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड थे। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड मतलब इनके जन्म होने से पहले इनके फादर का डेथ हो गया था। ठीक है। मतलब इनका जन्म नहीं हुआ था, ये गर्भ में ही थे, तो इनकी फादर का डेथ हो गया था। फादर का नाम था, ये सब पूछ देता है, अब्दुल्ला। ये ये मर्चेंट टाइप के थे। तो ये मदीना से जब वापस आ रहे थे ना, आ, सरिया। ठीक। ये मदीना वापस आ रहे थे सरिया से, अपना बिजनेस पर्पज से गए होंगे, तो इनका डेथ हो गया था रास्ते में ही। ठीक है। फादर के बारे में पता चला। मदर जो थी इनकी, वो जब ये 6 साल के थे, तो जब ये 6 साल के थे तो इनका मदर का डेथ हो गया। तो जन्म लेने से पहले फादर मर गया, जन्म लेने के 6 साल बाद मदर मर गई। ठीक है। इनके ग्रैंड फादर जो थे वो थे अब्दुल मुतालिब। ठीक। ये इनका लालन पालन करना शुरू किया। ठीक है। टेक केयर इनका
अब्दुल मुतालिब जो इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने शुरू किया। कुछ समय बाद इनका भी देहांत हो गया। अब्दुल मुतालिब के 10 बच्चे थे, 10 बेटे थे। उनमें से एक था अब्बू तालिब। यही इनका फाइनल टिकट, ठीक है। अब बचपन से इन्होंने काफी डेथ देखी है। उसके बाद जब ये 35 इयर्स के हुए हैं तो शादी किए। शादी किए तो जो फीमेल से शादी की, जिनसे शादी की, उनका नाम खादीजा था। ठीक। एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद खुद 4 शादी किए थे, लेकिन जब तक खादीजा जिंदा थी तब तक उन्होंने एक ही शादी किया था। खादीजा को छोड़ के दूसरा शादी नहीं किया था। खादीजा के मरने के बाद उन्होंने और शादियां की थी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। खादीजा से इनके 6 बच्चे थे। ठीक। उसमें से 2 सन थे, 4 डॉटर थी। सन जो थे दोनों, वो इन्फेंसी मतलब बचपन में ही मर गए। ठीक है। और 3 डॉटर छोटा में ही मर गई। जब ये बच्चे छोटे थे तो दोनों बेटे मर गए, 3 डॉटर मर गई अलग अलग टाइम पे। ठीक है। लास्ट जो एक डॉटर बची वो थी फातिमा। 4 थी बेटी। फातिमा जो थी, इसका शादी हुआ, हाँ बोले, फातिमा का इन्होंने शादी करवाया अली नाम के व्यक्ति। ठीक है। अली जो था, नहीं, अली जो था वो शुरू से ही फातिमा के साथ ही बड़ा हुआ था, जो भी था, और इसका कजन था। ठीक। कजन से शादी हुआ इसका फातिमा, जो कि अली नाम का व्यक्ति था। इतना बात समझ में आ गया इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो क्या हुआ कि ये इतने सारे डेथ देखने के कारण बहुत डिस्टर्ब रहते थे। तो इन्होंने अपना इनर पीस पाने के लिए, जो शांति था, मन के शांति को पाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, वो बहुत टाइम तक, मतलब समय समय पे एक गुफा में चले जाते थे, केव। ठीक है, एक केव में चले जाते थे। केव का नाम था हीरा। ठीक है, हीरा नामक केव में ही चले जाते थे। जब इनका उम्र 40 साल था तो इनको फर्स्ट रिविलिएशन मिला था। ठीक है। पहला ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ संदेश मिला था। ठीक है। इस संदेश को गब्रायल नामक फरिश्ता जो था वो इनको सुनाया। ठीक है। इस जो संदेश था, जो मैसेज मिला, ठीक है, वही मैसेज बोला गया कि इनको भगवान के द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इनको क्या संदेशा मिला था, बस कि सब सब जो इंसान है वो भगवान के द्वारा, हमारे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक। और सब कुछ नहीं है, बस खून के थक्के से बने हुए आदमी है। पहला मैसेज यही था। ठीक है। ये इनको मैसेज मिला। अब इनको संदेशा मिला। अब ये भगवान, इनको जो फरिश्ता आ आके केव में जो बताते थे, ठीक, तो वो सबसे सिंपल बात है कि जाएंगे तो किसको बताएंगे, अपनी वाइफ को बताएंगे, कोई भी बात होगा तो ये जाते थे और खादीजा को बताया करते थे। ठीक। खादीजा जो इनकी वाइफ थी उनको बताया करते थे। इनको ये सबसे पहली बिलीवर बनी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बातों की सबसे पहली अनुयायी उनकी वाइफ बनी खादीजा। इनको ब्लाइंड स्कॉलर भी बोला जाता है। मतलब बिना, मतलब होता है ना ब्लाइंड स्कॉलर, बिना कुछ क्वेश्चन किए वो इनके बातों को फॉलो करने वाली। और इसका अरबिक वर्ड है वक्कार, WARAQA। ठीक है। ये पहली उनकी बनी
इनके साथ साथ जाहिर सी बात है कि बीवी को बताए तो उसके बाद अपने जो जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हीं को बताएंगे शुरू में। तो इन्होंने दूसरे जो थे वो अब्बू बकर को बताया। अब्बू बकर अब्बू बकर जो थे इनके फादर इन लॉ थे, ससुर थे, खादीजा के पापा और इनके ससुर। ठीक है। और थर्ड नंबर पे इन्होंने बताया अली को। ठीक है। अली कौन था? दामाद। तो अपनी बीवी को बताया, अपने ससुर को बताए और अपने दामाद को बताया। इनके अलावा ठीक पहले बने उस्मान और दूसरे बने उमर। ये दोनों आदमी हैं। ठीक है। उस्मान जो थे बाद में चलकर थर्ड खलीफा बने। ठीक है। और उमर जो थे वो सेकंड खलीफा बने थे। बताते हैं खलीफा क्या होता है। और जो अली थे वो फोर्थ नंबर के खलीफा बने थे। इतना बात समझ में आया? इरिटेट होना शुरू हुआ। ठीक। उनमें से एक थे अबू लहाब। लहाब। ठीक है। अबू लहाब जो थे वो इनके चाचा के पिता साइड से जो चाचा थे, पापा के भाई के बेटे थे। ठीक है। और इनके चाचा थे अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब इनके चाचा थे। उनके बेटे थे अब्दुल लिहाब। ठीक है। ये थोड़ा सा पावर पोजीशन होल्ड करते थे। इन्होंने क्या किया कि उनको मक्का से प्रोसिक्यूट कर दिया गया। ठीक है। अब्दुल मुतालिब जो थे वो इनके पापा के भाई थे, मतलब चाचा थे। और ये जो थे अब्दुल लिहाब उनके बेटे थे। ठीक है। ठीक है। इनको प्रोसिक्यूट किया, वहां से मक्का से निकाल दिए। ठीक है। कहा जाता है कि इनको प्रोसिक्यूट करते टाइम रेत में घसीटा गया, अब्यूज किया गया, मक्का मक्का के टेम्पल से बाल से पकड़ के निकाला गया। ठीक है। ऐसा बात कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जत करके निकाला गया। ये चले गए, मक्का से मदीना चले गए। ठीक है। मदीना जो गए वो 622 AD में गए। 622 AD में ये मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना जो जाने का इनका जर्नी है उसको बोला जाता है हिजर। हिजर। ठीक है। हिजर। इसको पढ़ेंगे हिजर। हिजर बोला जाता है। 622 में ये बहुत बड़ा घटना घटा कि ये मक्का से मदीना गए। तो मुस्लिम लोग जो हैं वो इसी को अपना बेस ईयर मान के कैलेंडर बना है जिसको हिजरी संवत कहते हैं। ठीक है। कैलेंडर है उनका हिजरी संवत। संवत। ठीक है। तो अब ये चले गए मदीना। ठीक है। वहां पर गए तो इनका जो स्पीचेस था, इनका जो बताने का तरीका था, कुछ बात को बोलने का तरीका था, वो लोगों को बहुत ज्यादा भाया। ठीक है। और इनके बहुत कम टाइम में बहुत सारे फॉलोअर बन गए। अब इन्होंने क्या किया कि एक उम्मा उम्मा नाम का अपना पॉलिटिकल ग्रुप बनाया। ठीक है। और अब जो थे ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच देने तक नहीं सीमित रह गया, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक। जिसमें से एक फेमस लड़ाई है विंडोर। ठीक है। ये एक सेक्ट थे, वो एक तरह के पीपुल थे, उनसे लड़ाई लड़े, क्रिश्चियन से भी लड़ाई लगे और सब में ये जीतते गए।
क्योंकि इनका सेना धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ये सबसे जीतते गए और वहां पर बहुत छोटे छोटे कब टुकड़े में बटे रहते थे सब कबीले सब, तो ये जीतते गए और काफी कम टाइम में इन्होंने बहुत सारा, कहा जा सकता है कि 10 साल में, ठीक है, जो गए वहां से 10 साल के अंदर इनका जो था काफी बड़े एरिया पे दबदबा बन गया। लास्टली इनका, जब इनका एज 63 ईयर्स के हुए ये, तो इनका डेथ हो गया, ठीक है। लेकिन डेथ तक जो था वो मुस्लिम धर्म को जो थे अपने बातों को बहुत जगह पहुंचा चुके थे। अरेबिया में पहुंचा चुके थे, रोमन एम्पायर में इनके कई फॉलोअर बन गए थे, पर्सिया में बहुत सारा भर गए थे, यहाँ तक कि इंडस रिवर तक इनके फॉलोअर्स को काउंट किया जाने लगा, ठीक है। इंडस रिवर जो हमारा भारत वाला है वहां तक भी इनके बहुत सारे फॉलोअर बने हुए थे। तो ये था इनका लाइफ। दो सेक्ट में बटा। कुछ लोग वैसे थे जो चाहते थे कि इलेक्शन करवाया जाए इनकी डेथ के बाद, क्योंकि इनका जो अब सिर्फ रिलीजियस प्रीचर नहीं रह गए थे, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इलेक्शन करवा के इनका जो उत्तराधिकारी है वो चुन लिया जाए, और कुछ लोग चाहते थे कि इनका जो ब्लड है उनको ही मिला जाए। इलेक्शन जो चाहते थे उनको बोला गया सुन्नी, ठीक है। और जो चाहते थे कि इनहेरिटेंस चले, इनका जो प्योर ब्लड है वो बोला गया सिया, ठीक है। जब प्योर ब्लड का बात आया तो किसको मिलना चाहिए था? इनकी ब्लड कौन थी? फातिमा थी। फातिमा तो फीमेल थी, फीमेल को तो राइट्स मिला नहीं था उतना। तो इनके पति, हाँ, पति जो थे अली, इसके फातिमा के पति जो थे अली, उनको पहला सक्सेसर माना गया, ठीक है। अली जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे उनके फ्रेंड भी थे, फातिमा के कजन भी थे, ठीक है, उनके डिसाइपल भी थे, तो बहुत सारी चीज थे। तो इनके लिए अली को बना दिया गया पहला, वहां के इनहेरिटेंस में जो मिला उनको पहला नंबर पे बना दिया गया। अ, उनको चुन लिया गया कि अब यही उनके बाद जो है यही कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन जो चाहते थे सुन्नी, वो लोग इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन में मेनली पार्टिसिपेट किए घर के ही आदमी लोग, ठीक है। तो सुन्नी में सबसे पहले अबू बकर को चुना गया। अबू बकर कौन थे? फातिमा के इनके फादर इन लॉ थे। फातिमा के पापा थे, प्रॉफेट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे, ठीक है। जो खादीजा के पापा। तो अबू बकर साहब जो थे फादर इन लॉ प्रॉफेट मोहम्मद के, उनको पहला खलीफा बोला गया, फर्स्ट खलीफा, ठीक है। इंग्लिश में खैलिफ लिखते हैं, CALIPH, हिंदी में खलीफा लिखते हैं, तो उर्दू में सॉरी खलीफा, ठीक है। जब इनको चुना गया तो इनका उम्र ऑलमोस्ट 58 ईयर के अराउंड हो चुका था। 2 साल सिर्फ रहे और 2 साल के बाद इनका देहांत हो गया, डेथ हो गया 60 साल की उम्र में, ठीक है। अबू बकर का समझ में आ गया। फर्स्ट खलीफा बने, 2 साल शासन किए, उसके बाद इनका डेथ हो गया। इनके बाद सेकंड नंबर पे उमर बना। यहां तक इलेक्शन ही चल रहा है, उमर को चुना गया। उमर जो था वो सेकंड खलीफा बना, ये 10 साल किया, इसके बाद इनका भी डेथ हो गया। उसके बाद उस्मान बने, ये 12 साल किए, ठीक है। इनके बाद इनका भी डेथ हो गया। उसके बाद इलेक्शन में या फिर जो इवेंट हुआ, अली जो थे वो बन गए, अली फोर्थ खलीफा बने,
ठीक है। अली जो थे वो 1661 तक 661 एडी तक शासन किए और इनका मर्डर कर दिया गया बाद में, इनको मार दिया गया। ठीक। जब इनकी मृत्यु हो गई तो जाके सिया सुन्नी में डिफरेंसेस उत्पन्न होने लगे। ठीक। सिया सुन्नी में मतभेद जो थे वो काफी बढ़ने लगे इनके डेथ के बाद, जो आपके अली थे फोर्थ खलीफा। खैर आगे बढ़ा। अली के दो बेटे थे, एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। ठीक है। हसन और हुसैन दो बेटे थे इनके। हसन जो था वो फिफ्थ खलीफा बना, हसन फिफ्थ नंबर का खलीफा बना, लेकिन कुछ ही टाइम में इसने रिजाइन कर दिया और अपने जगह पे मौलवी नाम के एक व्यक्ति को बैठा दिया। मौलविया, MOUVIA। ठीक है। ये चला। इसके बाद हुसैन का क्या हुआ कि हुसैन जो था वो इससे याजदी से मार दिया गया। याजदी ने हुसैन को मार दिया। ये रिजाइन कर दिया, इन्होंने अपना पोस्ट रिजाइन कर दिया, तो ये बन गया मौलविया। मौलविया का बेटा था याजदी, याजदी ने हुसैन को भी मार दिया। ठीक है। इसको कारबला में मारा, KARBALA, कारबला एक जगह था उसमें मारा। इनके डेथ के इवेंट को याद करने के लिए मुस्लिम लोग मुहर्रम मनाते हैं। ठीक है। जो थे उनका डायनेस्टी आगे चलते गया, टाइम बीतते गया। इनका डायनेस्टी था अब्दास। इनके डायनेस्टी को क्या बोला गया? ABBA। ठीक है। अब्बासिद एक जो खलीफा थे आपके मौलविया के, यजदी के, इनके डायनेस्टीज को ये जो वो आगे बढ़ते गए और इनको अब्दीसिया बोला गया। ठीक है। अब्दीसिया कौन थे? पैटर्नल अंकल जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के, वो थे अब्बास, उनका डायनेस्टी आगे बढ़ते गया। ठीक है। मतलब समझ जाओ कि उन्हीं के फैमिली में जो 10 भाई थे उन्हीं में से आगे बढ़ते गया, ये लोग उसी में से फैमिली से रिलेटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्यों लड़ाई लड़ाई लड़ा उमैयाद डायनेस्टी से। ठीक है। उमैयाद डायनेस्टी जो था वो बहुत बड़ा डायनेस्टी था। उमैयाद डायनेस्टी से इन्होंने लड़ाई लड़ा और इनको ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब उनको हरा दिया। इनको हराने से क्या हुआ कि बगदाद जगह में, बगदाद पता है ना, अभी भी बगदाद कहा जाता है, बगदाद में इनका दबदबा बन गया, बगदाद पे इनका पूरा कब्जा हो गया। ठीक है। अब जब बगदाद पे कब्जा हो गया तो इन लोग जो थे 500 साल तक बगदाद पे पूरा राज किया। ठीक है। और ये जो था इनका हिरार्की चलते रहा। 35th नंबर के अब ये जो खलीफा ये जो आ रहा है अब्दियास, इन्होंने 35 जनरेशन कह सकते हैं या 35 नंबर तक बनते गए, मड़ा बना। तो जो लड़ा था उसके बाद 35 नंबर तक आया, सॉरी 37 तक आया। ये थे आपका अब्दास खलीफा। इन्होंने भी अपने आप को खलीफा ही बोला। अब्सीद खलीफा डी है, अब्सीद खलीफा। ठीक है। ये बन गया अब PH। अब इन्होंने अपने फैमिली से, ये लोग अपने वहां पर बगदाद में पूरा राज कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। इन पे बगदाद में ही हमला किया गया 1258 एडी में। देखो अब 1258 एडी तक हम लोग बढ़ चुके हैं। 1258 एडी में 1258 एडी में इन पे हमला किया गया बगदाद में ही। ठीक है।
और जो उधर सुन्नी सेक्ट बचा था वो इमाम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे थे। इधर ये मौलवी लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उधर इमाम लोग कर रहे थे। इसके हाँ बोलिए पता जी के में एक तुम्हारे अब्दुल कासिम अहमद थे। ठीक है, अब्दुल कासिम अहमद जो थे वो रूल करते थे कायरो पे। ये 20 साल तक राज किए थे कायरो पे और फिर लास्ट में ये ऑटमन सुल्तान को अपना देके चले गए। मतलब इनके बाद जो था वो ऑटमन सल्तनत शुरू हो गया। ऑटोमन सुल्तनत, ऑटमन सुल्तान थे। ठीक है, इनके बाद 20 साल तक वहां पर बगदाद वगैरह इस सब में राज किए। इनके जाने के बाद ऑटमन सुल्तान को हाथ में चल गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आपके मेन खलीफा है वो आते हैं जिनका नाम पूछा जा सकता है। ये है मुस्तफा। मुस्तफा KEMAL कमल। ठीक है, ATATURK अटरक। ठीक है, ये KEML। ठीक है, कमाल हिंदी में लिखा होगा। तो ये इन्होंने एबॉलिश कर दिया सुल्तान के टाइटल को और तुर्की में वहां पर सुल्तान 1922 में जाके खत्म हो गया। 1922 में जाके खत्म हुआ तुर्की में सुल्तान का। ठीक है, खलीफा जो थे, जो खलीफा चले आ रहे थे उनको फाइनली एबॉलिश कर दिया खलीफा को 1924 में। ठीक है, नेशनल असेंबली ऑफ अंगोला, नेशनल असेंबली ऑफ अंकारा लिख सकते हैं, अंकारा या इसी को अंगोला बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ऑफ अंकारा जो थे उन्होंने फाइनली जाके 1924 में खलीफा के टाइटल को खत्म कर दिया। इसके बाद कोई खलीफा नहीं बने हैं। ठीक है, तो अब वहां जो था